अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 मीन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हम आज टॉपिक पढ़ेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड बोर्ड एग्जाम। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान टॉपिक है। थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व के बारे में समझना है। हीटिंग कर्व क्या होती है और कूलिंग कर्व क्या होती है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं। आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि हम जो इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं फेजेस की, जिसमें हम ये कहते हैं कि सॉलिड जो है वो तब्दील होता है लिक्विड में और लिक्विड जो है वो तब्दील होती है किसमें, गैस में, और इसी तरह से गैस जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में। तो ये हम लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जन किस तरह से होती है सॉलिड की लिक्विड में और लिक्विड की किस तरह से होती है गैसेस के अंदर। तो ये हम टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम उसको ग्राफ की मदद से, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम उसको समझेंगे कि वो किस तरह से होता है। अब देखें, हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं जो हमने इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान ड्रा करना है। किसके दरमियान ड्रा करना है? इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। अब हमारे पास जो ग्राफ है बच्चों, उसमें हम एक्स एक्सिस पर इंटरनल एनर्जी को लेंगे और वाई एक्सिस पर हम किस चीज को लेंगे? टेम्परेचर को लेंगे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैंने इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हैं, अगर आप उनको समझ लेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हीटिंग कर्व के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन करने से पहले, उसके बारे में बताने से पहले हम साथ साथ ग्राफ को देखेंगे और साथ साथ इन पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम कहते हैं पॉइंट ए टू बी। मैं पहले ड्रा कर देता हूं पॉइंट ए टू बी, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट ए टू बी, ये जो पॉइंट है ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं पॉइंट ए। ये जो है ये इस तरह से आपको कर्व नजर आएगी। मीन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है एक खास पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी का नाम देता हूं। इस पॉइंट को किसका नाम देना है मैंने? पॉइंट बी का नाम देना है। अब बच्चों हम आ जाते हैं इस पॉइंट की जानिब कि इस पॉइंट में क्या चीज है। अब देखिए पॉइंट ए टू बी, मतलब पॉइंट ए टू बी, हम इसमें सॉलिड की बात कर रहे हैं। जब आप सॉलिड को हीट करते हैं, मतलब आप जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर, आप कह लें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से, मीन उसकी वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज करने से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट ए टू बी में सॉलिड जो है वो चेंज होने की कोशिश कर रहा होता है कि वो चेंज हो जाए किस चीज में? लिक्विड में। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहां पर जो फेज है वो चेंज नहीं होती, फेज चेंज नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, और उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो वीक हो रही है। तो पॉइंट ए से बी तक वो सॉलिड जो है वो किसमें तब्दील हो जाता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है पॉइंट ए टू बी। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। एम डॉट पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो पॉइंट बी है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट टाइम मैंने आपको डेफिनेशन करवाई कि एक खास टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट बात समझिएगा, इसके बाद क्या होता है, ये जो ग्राफ है इसमें अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पॉइंट बी टू सी,
ये जो होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसको कह दें पॉइंट सी। ये आपका पॉइंट सी है। ये आपका पॉइंट क्या है, सी। अब देखिए पॉइंट बी टू सी तक क्या है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन आप उसको हीट कर रहे हो। आप उसका टेम्परेचर आप उसको हीट तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो हीट है वो क्या करने में मदद दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मदद कर रही है फेज चेंज करने में। तो मैं आपको बात ये कह रहा हूं कि बी टू सी के अंदर फेज चेंज होती है कि तमाम का तमाम जो सॉलिड है वो लिक्विड में तब्दील हो जाए। तमाम का तमाम सॉलिड जो है वो किस में तब्दील हो जाए बेटा, लिक्विड में तब्दील हो जाए। आई थिंक आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। पॉइंट ए टू बी और पॉइंट बी टू सी टेम्परेचर यहां पर क्या रहता है, सेम रहता है। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो मेरे इस चैनल पर जाकर पहले दो लेक्चर्स हैं उनमें जाकर ये कंसेप्ट समझ लें। अच्छा बच्चों, हम अब नेक्स्ट चलते हैं कि पॉइंट सी टू डी। अब जब सॉलिड से वो लिक्विड में पहुंच चुका है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में तमाम का तमाम पहुंच गया है, कन्वर्ट हो गया है, अब दोबारा से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। अब दोबारा से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा और एक खास पॉइंट पर आकर वो जो है आप कह लें बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। जो लिक्विड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एक खास टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। मैं यहां पे बात कर रहा हूं बच्चों कि यहां पर सी टू डी क्या है, बात वही है कि यहां पर जो आप उसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर उसको उसका इंक्रीज हुआ है। मीन आप ये कह लें कि यहां पर लिक्विड जो है वो तब्दील होने की कोशिश कर रहा होता है गैस के अंदर, होने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर फेज चेंज नहीं होती, फेज चेंज नहीं होती। तो एक खास पॉइंट आता है जिसको पॉइंट डी का नाम दिया है और हम इस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको किस चीज का नाम दिया जाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट फिर वही बात कि पॉइंट डी से ई तक, अगर मैं इसको मजीद नेक्स्ट दिखाऊं तो आपके पास ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल फिर अब कांस्टेंट चला जाता है पॉइंट डी टू ई, ई तक। इसको हम मजीद बढ़ा लेते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे पास इसमें पॉइंट डी टू ई पे वो पहुंचा तो यहां पर फिर टेम्परेचर सेम रहा। तो फिर ये कहां पे क्या चीज हो रही है, तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हो कि फेज चेंज हो रही है कि तमाम की तमाम जो लिक्विड है वो तब्दील हो जाए किस चीज में, गैस फॉर्म में, कि वो गैस फॉर्म में चला जाए। तो जब वो आपके पास गैस फॉर्म में पहुंच गया यहां पर, तो फिर दोबारा से इसका टेम्परेचर आप कह ले इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और पॉइंट एफ पर जाकर उसके वेपर्स बन जाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक और इस तमाम कर्व को कहां से लेकर कहां तक जो कर्व आप डिस्कस कर रहे हैं, ए टू एफ, ए से लेकर एफ तक कर्व जो आपने डिस्कस की, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई एंड ई टू एफ, ये सारी कर्व को हम नाम देते हैं किस चीज का, हीटिंग कर्व का। आई थिंक आपको हीटिंग कर्व क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं कूलिंग कर्व को। तो ये बिल्कुल रिवर्स समझ लो हीटिंग कर्व के। तो अब आपने पॉइंट शुरू करना है एफ से। एफ जो कि गैशियस फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में है, जब आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, मीन जब एफ टू ई में अब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, मतलब आप उसको कूल कर रहे हो, तो गैस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किस चीज में, लिक्विड में। गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किस चीज में, लिक्विड में। तो इस पॉइंट को, पॉइंट ई को हम नाम देते हैं
कंडेंसेशन। इसको हम किस चीज का नाम देते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। जिसमें गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें? लिक्विड में। तो उस वक्त तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब इस पॉइंट पर पॉइंट ई टू डी तक आप कहें तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। अब यहां पे कांस्टेंट रहने का मतलब वही है कि तमाम की जो तमाम गैस है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर। तमाम की तमाम गैस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड के अंदर। एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जो कंडेंसेशन का टेम्परेचर है, मैं इधर बात कर रहा हूं, जो कंडेंसेशन का टेम्परेचर है, कंडेंसेशन का जो टेम्परेचर है वो बराबर है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर। जितना बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर होता है उतना ही कंडेंसेशन पर, क्योंकि देखिए दोनों का टेम्परेचर सेम है, सेम लाइन पर है, तो दोनों के टेम्परेचर में तो फर्क नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की जानिब चलते हैं। जब पॉइंट डी टू सी की बात करते हैं, आप अगर उसका मजीद टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हो, उस लिक्विड का टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जो है वो लिक्विड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा किस चीज में? सॉलिड में। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मैं एफ डॉट पी लिख रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को, पॉइंट सी को हम नाम दे देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पर भी वही बात कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर बराबर होता है मेल्टिंग पॉइंट के। ये आपको कर्व नजर आ रही होगी, सेम है। अब ये जो बाकी जो आप इसमें टेम्परेचर है यहां पर अब कांस्टेंट रहता है। सी टू बी जो है वो टेम्परेचर आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है। वो टेम्परेचर यहां पर क्या रहता है? कांस्टेंट है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये चीजें, क्योंकि वो तमाम का तमाम जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किस चीज में? सॉलिड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। वो तमाम का तमाम जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर आप पॉइंट बी टू ए की बात करते हैं तो यहां पर मजीद जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो तमाम जो लिक्विड है वो तब्दील हो जाता है किस चीज में? सॉलिड में। तमाम लिक्विड किस में तब्दील हो गया बच्चों? सॉलिड के अंदर तब्दील हो गया। तो कूलिंग कर्व क्या होगी? वो कर्व जो आपके पास F2A तक आए, यहां से बैकवर्ड आए, उसको हम नाम देंगे कूलिंग कर्व का। तो आई थिंक आपको दोनों कर्व्स क्लियर हो चुकी होंगी। हीटिंग कर्व क्या थी? A टू F, और कूलिंग कर्व क्या थी? F टू A। अब इसमें आपकी बुक में इसी को समझाने के लिए, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल बताई गई है। एग्जाम्पल है बच्चों वाटर की। अब आप जानते हैं अगर आप आइस लोगे, क्या लोगे बेटा? आइस लोगे, तो आइस को जब आप बाहर रख दोगे या आप उसको हीट करोगे तो आप जानते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मेल्ट हो जाएगी, पिघलना शुरू कर देगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिर वो इस टेम्परेचर पर सेम रहती है आइस, मतलब तमाम की तमाम जो आइस का टेम्परेचर है वो सेम रहता है, लेकिन आइस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किस में? लिक्विड में, पॉइंट सी तक। उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पॉइंट डी पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है पानी, और उसका टेम्परेचर आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद मजीद जब तक सारा का सारा जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील ना हो जाए तो 100 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है। फिर वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाता है, वो पानी स्टीम में तब्दील हो गया। अब अगर मैं इसको उल्टा कंसीडर करूं कूलिंग कर्व के लिए पानी को, तो गैसियस जो है, गैस फॉर्म जो है वो आपके पास इस जगह पर कंडेंसेशन पर, जब गैस लिक्विड में तब्दील होगी तो कंडेंसेशन पर उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो कंडेंसेशन पर भी टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो इस पर भी जो आपके पास उसका टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट पर वो उतना ही होगा जितना मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो असल में ये जो आपको कर्व्स नजर आ रही हैं B to C वाली, जिसको मैं
ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं B2C वाली और D2E वाली। इनका काम क्या होता है? इनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है फेज चेंज करने का। ये सिर्फ और सिर्फ 22 बनती हैं फेस चेंज करने की। यहां पर क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो रहा होता है। यहां क्या होता है? लिक्विड गैस में तब्दील हो रही होती है। अगर मैं उल्टी बात करूं तो यहां पर जो है वो गैस लिक्विड में तब्दील हो रही होती है और यहां पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में तब्दील हो रहा होता है। तो पॉइंट B2C और D2E वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं? फेस चेंजेस होती हैं यहां। अब हमारे पास एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन साइड पर लिखी गई है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो PCM, फेज चेंज मटेरियल। तो बेटा इसमें ना हम इस तरह का मटेरियल बना लेते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करके अपनी फेज ही तब्दील कर लेता है। तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि अपने घरों को ठंडा रखें तो बिल्डिंग्स के ऊपर हम एक खास किस्म की कवरिंग करवाते हैं। वो असल में फेज चेंज मटेरियल होता है। मैं इसको समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर पर जब आपके पास सूरज निकलता है तो सनराइज होता है, तो जब उसकी हीट आपके घर पर पड़ती है जिसके ऊपर आपने फेस चेंज मटेरियल लगाया हुआ है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, लेकिन वो टेम्परेचर को सेम रहने देता है। जो घर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, वो उतना का उतना ही रहता है। अब जब जैसे ही सूरज गरूब हो जाएगा, रात होगी, तो जो उसने हीट एब्जॉर्ब की होगी वो दोबारा से रिलीज आउट कर देगा। तो घर फिर दोबारा दोबारा आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं फेस चेंज मटेरियल। बिल्डिंग की इंसुलेशन के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्लॉथिंग के लिए, स्पेशल टाइप के क्लॉथिंग बनाने के लिए, वो कपड़ों के लिए जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा आप कह ले कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, तो वहां पर जो कपड़े बनाए जाते हैं वो फेस चेंज मटेरियल की मदद से बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये चीज, पाकिस्तान में ये अभी बनाना स्टार्ट नहीं हुए, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो फेस चेंज मटेरियल में आप क्लॉथिंग और बिल्डिंग के बारे में आपकी बुक में साइड में इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें बुक से मार्किंग करवाएं, तो बच्चों मैं आपको साथ साथ ही बता देता होता हूं कि कौन से आपके पास पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया कि हीटिंग कर्व को आपने पहले पढ़ा, तो उसमें आपका फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया, सेकंड पैराग्राफ में उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स थे, फिर हीटिंग कर्व बताया गई, फिर उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको कूलिंग कर्व के बारे में बताया गया है, फिर उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन की गई है। तो आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है अपनी बुक पर। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।